Karbala Ekamar Safar, a special Muharram tribute by ZIMS Islamic Center. Introduction. मुहर्रम कोई आम महीना नहीं, ये एक याद है, एक तारीख है जिसमें सब कुछ था। इज्जत, वफादारी, सब्र, कयामत जैसा गम, और उससे बढ़कर हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का जज्बा। करबला की शुरुआत मुहर्रम वो शुरुआत है जहाँ से करबला का सफ़र लिखा गया, जहाँ सिर काट दिए गए लेकिन सिर झुकाया नहीं गया, जहाँ ज़मीन लाल हुई लेकिन ईमान सफ़ेद ही रहा। करबला सिर्फ जंग का नाम नहीं है, ये तो एक मिसाल है हर दौर के लिए। इमाम हुसैन एक निज़ाम। इमाम हुसैन इब्न अली एक नाम नहीं, एक निज़ाम है। वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं बल्कि इस्लाम के ज़िंदा पैगाम थे। उनकी हर एक सांस में रसूल की सुन्नत थी, हर एक कदम में अली का शुजाअत और हर एक खामोशी में फातिमा का सब्र। बैअत से इनकार जब दुनिया में फितना फैल रहा था, जब यजीद नाम का जालिम हुक्मरान खिलाफत की कुर्सी पर बैठा, तब उसने चाहा कि हर शख्स उसके जुल्म के आगे झुक जाए। मगर एक नाम था जिन्होंने कहा, नहीं, मैं बैअत नहीं करूंगा। मदीना दुंकर बलाब तक इमाम हुसैन ने हक के लिए इनकार किया। उन्होंने जुल्म के सामने झुकने से बेहतर समझा कि वो अपना खून जमीन पर बहा दे। उन्होंने मदीना छोड़ दिया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बहनों के साथ और चंद वफादार साथियों के साथ। कूफा की बेवफाई, उन्होंने कूफा का रुख किया, जहां से हजारों खत आए थे कि आए मौला हम आपके साथ हैं, लेकिन वक्त ने दिखाया कि वो सारे वादे झूठे थे। कूफा में उनके चाहने वाले डर गए, यजीद के फौज से, उसके जुल्म से। और फिर करबला का वाक़िया शुरू हुआ। करबला का मैदान, करबला एक सुनसान रेगिस्तान जहां ना पानी था ना पाना, लेकिन इमाम हुसैन का जोश, उनका ईमान, उनका यकीन, सब कुछ उनके साथ था। उनके साथ थे 72 फिदाए, जिनमें बचपन भी था, जवानी भी थी, बुजुर्गी भी थी। पानी बांध, जुल्म की इंतहा करबला में जब यजीद का 30,000 का लश्कर आया, उन्होंने पानी बांध कर दिया। इमाम हुसैन और उनके अहले बैत को एक कतरे का भी हक नहीं दिया गया। 7 दिन तक वो प्यासे रहे, मगर किसी की जुबान से शिकवा नहीं निकला। आशूरा की रात, फिर आया 10 मुहर्रम का दिन, जिसे आशूरा कहते हैं। इमाम हुसैन ने रात के वक्त अपने साथियों से कहा, तुम सब चले जाओ, कल मौत का सामना होगा। मैं किसी पे मजबूरी नहीं डालना चाहता। शहादत का सिलसिला सुबह हुई, एक एक करके इमाम के लाल शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्बास, हर एक ने कुर्बानी दी। करबला में सिर्फ जिस्म का लहू नहीं बहा, सब्र का दरिया भी था। अली असगार की कुर्बानी। जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे अली असगर को उठाया, दुश्मन से कहा, ये मासूम है। मगर जवाब में एक तीर चला जो अली असगर के गले को चीर गया। आखिरी लम्हा, आखिरी में इमाम हुसैन अकेले रह गए। जब उनका सर तन से जुदा किया गया तो आसमान का रंग बदल गया, जमीन कांप उठी।
امام کی آخری سانس بھی یہ کہتی رہی، یا اللہ، یہ قربانی صرف تیرے لیے ہے۔ خیموں پر ظلم۔ کربلا تب شروع ہوئی جب ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، جب بچوں کو قائد کر لیا گیا، جب زینب بنت علی کے سر سے دوپٹہ چن گیا۔ لیکن اس بے پناہ غم میں بھی زینب نے صبر کا درس دیا۔ یزید کے دربار میں، دماسکس کے دربار میں، زینب نے کہا، تجھے لگتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں یزید، کربلا میں تیری ہار لکھی جا چکی ہے، تیرا نام مٹ جائے گا، مگر حسین کا نام روز قیامت تک زندہ رہے گا۔ کربلا کا پیغام۔ زینب نے غم کو اپنی طاقت بنایا۔ اس نے کربلا کا پیغام ہر شہر، ہر گلی، ہر دل تک پہنچایا۔ آج اگر ہم محرم مناتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب زینب کا وہ درد ہے جسے اس نے آواز بنایا۔ آج کا پیغام محرم۔ ہر سال آتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے لیکن آخر میں وہی جیتتا ہے۔ جب جب دنیا میں ظلم بڑھے گا، جب جب ایمان ہلے گا، کربلا کی یاد ہمیں جگا دے گی۔ لبیک یا حسین۔ آج بھی ہر پیاسا کہہ رہا ہے، یا حسین۔ آج بھی ہر مظلوم کے دل میں ایک دعا ہے، لبیک یا حسین۔ اور ہر وقت کے یزید کے سامنے ایک جواب ہے، حسین، جیسے لوگ صرف مارتے ہیں، ہارتے کبھی نہیں۔